देखिए, हम किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हैं, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज की भी नहीं। ये बात अलग है कि हम स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाया करते हैं, लेकिन स्टेटस लगाने का मतलब ये हुआ कि उनका जो विज़न है, उनका जो एम है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो हमें पसंद पड़ता है और उसे हम लोगों के बीच में जन-जन तक पहुँचाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भारत में या फिर इस बिहार में हमारे बीच में कोई ऐसी भी पार्टी आ गई है, जो कि अभी तक जो जैसा कि प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि लोगों के पास ऑप्शन न रहने की वजह से मजबूरन चुनना पड़ता है और ये हम रियली भी देखे हैं, रियलिटी भी यही है। ग्राउंड पे क्योंकि हम रहने वाले हैं, गाँव के बीच में रहने वाले हैं, तो जब हम 10, 20, 50 लोग के बीच में होते हैं, तो इससे एक एवरेज पता चल जाता है कि लोगों के बीच में सोच क्या है, क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो ये बात सही देखा जा रहा है, कहा जा सकता है कि जब कोई ऑप्शन नहीं होता, तो जो जीत रहा होता है या जो चलते आ रहा होता है, लोग फिर उसी को देख के निकल जाते हैं कि अब कोई है नहीं, तो जाओ जो है, जो सही हमें इससे क्या लेना-देना, ये कह के। तो प्रशांत किशोर जी का अगर इस बार हार होता है ना, तो जहाँ तक हम मानते हैं कि इस बार ना तो प्रशांत किशोर जी का हार है, ना जनस्वराज का हार है, यानी कि कोई राजनीतिक दल का भी नहीं हार है और ना उनका कोई लॉस घटा है। हार अगर होगी तो वास्तव में हम सभी लोग का हार होगा। एक अच्छा विचारधारा के साथ एक पढ़े-लिखे, साफ-सुथरे छवि के लोग जो हैं, जो कि बिहार को कुछ अलग रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं, जो कुछ बिहार के लिए अलग करना चाहते हैं, वैसे सभी विचारधाराओं वाले व्यक्तियों का हार होगा, ना कि कोई एक प्रॉपर व्यक्ति या पार्टी का। प्रशांत किशोर जी चलिए आज ही मान के चलते हैं कि बिहार का रिजल्ट आ गया और मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी 10 वोट लाया, मतलब 10 सीट लाया, या फिर मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी ने बोहनी भी नहीं किया, एक भी जन स्वराज कैंडिडेट नहीं जीता। क्या फ़र्क पड़ता है इससे बिहार को? सोच लीजिए, आज से 10, 20 साल, 50 साल पहले बिहार क्या था? आज 2025 के अक्टूबर-नवंबर में क्या है? और आने वाले 2026 के अक्टूबर-नवंबर तक क्या होगा? जन स्वराज को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रशांत किशोर जी को क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने तो जो भी मेहनत करना था, खर्च करना था, समझाना था, बुझाना था, इंटरव्यू देना था, कॉन्फ्रेंस करना था, जो सही-गलत जो बीच में रखना था पब्लिक के बीच में, उन्होंने अपना सारा दायित्व निभाया, ड्यूटी किया। अब बारी हम लोगों की ड्यूटी करने की है। क्या फ़र्क पड़ता है नहीं आता है तो? प्रशांत किशोर जी गरीब हो जाएँगे, प्रशांत किशोर जी सुसाइड कर लेंगे, प्रशांत किशोर जी के पास अब कोई भी खाने-पीने, जीने के लिए नहीं रह जाएगा, कोई भी सोर्स नहीं रहेगा उनके पास। क्या होगा? खुद सोचिए। लेकिन हाँ, हार वो सभी व्यक्तियों का होगा, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ज़िंदाबाद, ज़िंदाबाद कहते हैं, बिहारी के नाम पे जब कुछ कहीं होता है, बड़ा होता है, कोई जीतता है, प्रतिभावान व्यक्तियों का पहचान जब बनता है वर्ल्ड स्तर पे, नेशनल लेवल पे, तो जो बिहारी बिहारी अट हम बिहारी हैं, कोई खेल है, ये कह के जो अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं ना, ये फिर नहीं होगा। वैसे सभी व्यक्तियों का हार होगा। अगर प्रशांत किशोर जी नहीं जीतते हैं क्यों? जीतते हैं तो? क्योंकि अभी तक बिहार में ऐसा ही होते आया है, यही हो रहा था। आज नहीं, आजकल लगभग हम 2.5-3 साल पहले स्टेटस पे, जबकि शायद जन स्वराज नाम का दल भी नहीं बना था ना प्रशांत किशोर जी का, तभी जबकि उस समय शुरुआती दौर में थे, लगता है कि उनका पदयात्रा ऐसे बिना नाम के ही चला था, तभी हम जब देखे तो उनका यूट्यूब पे ही एक एड्स आया था उसी में, तभी हम व्हाट्सएप पर स्टेटस पे लगा के ये बोले थे कि अब लगता है कि हमें नोटा टिपने का दिन खत्म हुआ, अब मेरे पास कोई नया ऑप्शन आ गया। तो लोग, बहुत सारे लोग ये चीज़ कमेंट करके पूछे भी थे कि ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा कौन-सा दल आ गया बिहार में? कोई नया दल आया है क्या जो ऐसे बोल रहे हो? यानी कि बहुत लोगों को उसका पता तक नहीं था, नाम तक नहीं था, या फिर शायद उस समय नामकरण हुआ भी नहीं था जन स्वराज का, तभी हम ये चीज़ कह दिए थे। और लोग के बीच में तो आज जन स्वराज नाम का कोई चीज़ आया है, प्रशांत किशोर जी का अब पहचान हुआ है पिछले 6, 7, 8 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, लेकिन हम तो 2 ढाई साल पहले से उनका थे। और यहाँ तक कि आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, एक वीडियो मात्र मेरा पड़ा हुआ होगा, जो कि लगभग 2 साल, पूरे 2 साल हो गए होंगे उस वीडियो का। तो ज़रा सोच के चलिए कि 2 साल पहले जब हम वीडियो तक अपलोड कर दिए थे, तो कहीं न कहीं उनके बारे में सोच-समझ और उनके व्यक्तित्व को जो है एक तरह से एनालिसिस करना जो है, हम बहुत पहले से कर रहे थे। और बहुत सोचने-समझने के बाद, सूझ-बूझ के साथ जहाँ तक हम समझते हैं, उसके बाद हम कहीं न कहीं वीडियो अपलोड किए, क्योंकि जानते थे कि अगर राजनीतिक दल है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे छवि पे भी। कल हो के लोग गाँव ग्राम में मज़ाक ही सही, तंज कसना सही, व्यंज करना ही सही, लेकिन ज़रूर लोग बोलेंगे कि क्या हुआ तुम्हारे राजनीतिक दल का? क्या हुआ तुम्हारे पार्टी का?
क्या हुआ तुम्हारे जन स्वराज का, वो तो ऐसे हो गया उससे हो गया, लोग ज़रूर कहता है, एक ही शब्द ज़रूर सही, क्योंकि फ़र्क तो नहीं पड़ता ना हमें ना जो बोलेंगे उनको, लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए सही। तो वो मजाक बनने से बढ़िया है कि लोग कुछ किसी का कुछ बोले ही ना, करे ही ना, लेकिन हम वो ना करके आगे तक सोचे और कहीं ना कहीं वीडियो अपलोड किए, यानी कि कहीं ना कहीं उनका हम एक तरह से समझा जाए तो समर्थक के रूप में तो छवि बन चुका है मेरा। हालांकि हम फिर भी स्वीकारते हैं कि हम जन स्वराज तो क्या भारत के कोई भी राजनीतिक दल से न जुड़े हैं, न सदस्य हैं, न कोई पद पे हैं, ना कोई पार्टी मेरे लिए कुछ करता है न कर रहा है, ना हम किसी पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, और न जाने आगे भी शायद नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। तो ऐसा तो कोई भी आदमी हमें राजनीतिक दल से सोचिएगा नहीं, जोड़ के सोचना नहीं है, गलत होगा। बस हम एक विचारधारा, एक अच्छे सोच पढ़े लिखे व्यक्ति को ज़रूर समर्थन, मतलब उनके विचारधाराओं से हम प्रभावित हैं, अच्छा लगता है हमें। जिस तरीक़ा से विकास द्विवेदी सर का अच्छा लगता है, ओझा सर जी का अच्छा लगता है, खान सर का सोच अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि बीजेपी में हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उन लोगों का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि मुझे सुनना पसंद है, उनके विचारधाराओं को हम समर्थन करते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से प्रशांत किशोर जी भी हैं, जो उनका व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है उससे हम प्रभावित हैं, अच्छा लगता है सुनना समझना, उनके विचारधाराओं को हम समर्थन करते हैं, ये हम स्वीकारते हैं। लेकिन राजनीति दल या एक जन स्वराज जब जोड़ के देखते हैं तो फिर हमें कोई लेना देना नहीं है। हारता है जीतता है तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, क्यों हम अपना रिश्ता ख़राब करें किसी राजनीति पार्टी के बीच में। और ऐसे भी प्रशांत किशोर जी शायद इस वर्ल्ड का या फिर इस भारत का पहला वो व्यक्ति हैं जो कि अपने दम पे खुद उनका जन स्वराज खड़ा किया गया पार्टी है बनाया हुआ, वो प्रेसिडेंट है पार्टी का, इसके बाद शायद प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक संस्थापक तो ज़रूर है। इसके बावजूद उन्होंने ये चीज़ स्वीकारा है ऑन कैमरा, और भी एक बार नहीं कई बार कई जगहों पे, जो कि शायद किसी में इतना दिल नहीं है, इतना कोई जिगरा वाला व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि या तो अर्श पे या फर्श पे, या फिर मेरा अगर कोई पार्टी गलत भी हो तो आप किसी और को जिताएं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो किसी और भी पार्टी का ऑप्शन वो खुद दे रहे हैं जिताने के लिए, वोट देने के लिए। तो ये शायद हम नहीं समझते कि किसी और में इतना कलेजा है या हमें कि ऐसा बोल सके कर सके। तो जो आदमी खुद ही कह रहा है इस तरीक़ा के बाद कि हम जीते या ना जीते बिहार जीतना चाहिए, तो फिर और क्या चाहिए। इससे मतलब उनका यही है कि बस बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार बढ़ते रहना चाहिए, बिहार को जो चीज़ का भी ज़रूरत है वो मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यही तो सोच है, यही तो छवि है, यही तो व्यक्तित्व है उनका, और यही चीज़ तो चाहिए। अब वो चाहे जो भी पार्टी से हो, जो भी लोग हो, लेकिन अच्छे से हम जानते हैं कि इस भारत में या बिहार में कौन सा दल कौन से छवि को लेके, कौन से जाति को लेके, कौन सा धर्म को लेके, ये कौन सा एक प्रॉपर एरिया जो है, क्षेत्र जो है, उसको लेके ज़्यादा उसके प्रति ध्यान उसका है, और किसके लिए क्या करता है तो सारे लोग जानते हैं, देखे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं बदलाव भी हुआ है। लेकिन अब देखना है कि प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं। ऐसा हम ज़रूर लेकिन कहेंगे ही, मेरा अपना पर्सनल सोचना है कि इतना प्रयासों के बाद अगर कोई व्यक्ति का रिजल्ट ज़ीरो हो, जीत ना हो, बनना, सत्ता में आना या ना आना या पूर्ण बहुमत से आना, ये एक बहुत अलग मैटर, बहुत दूर की बात हम कर सकते हैं कि है। लेकिन ऐसा होना कि 50% भी ना आना, 50-100 को भी सीट ना आना 243 में, ये कहीं ना कहीं मनोबल को डाउन ज़रूर करेगा, ख़राब लगेगा। क्योंकि कोई भी आदमी, जैसा जब भी हम खुद अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर माने कि रिजल्ट ना आए, मेरिट में नाम ना आए, लेकिन ऐसा हो कि हम 50% पे स्कोर ना लाएं, ऐसा ना हो कि हम कट ऑफ से 10-15 नंबर के लिए चूकें, तो गलत है, मनोबल डाउन हो जाता है कि फिर आखिर हम पढ़े हैं तो क्यों। माने कि कट ऑफ में नहीं आए, माने कि नहीं कट ऑफ से मात्र 10-15 नंबर के चूक ना हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा चूक हुआ, लेकिन कुछ नंबर तो लाना ज़रूरी है, कुछ तो आ जाए। अगर कट ऑफ से 2-4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से भी लोग बचता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ये कमी को अगला बार पूरा किया जाए। मान के चलिए कि अगर 80-90 नंबर पे कट ऑफ लगता है, 60-70 नंबर भी आता है तो लोगों को लगता है चल पीछे तो बहुत रहे, लेकिन 20 नंबर से ही ना, 20 नंबर को कमी पूरा कर लिया जाएगा अगली बार में, अगले अटेम्प्ट में। 50% भी आता है तो लगता है कि चल आधा तैयारी तो हो गया ना यार मेरे एक ही बार में, आधा अगली बार में पार। लेकिन जब पता चले कि कट ऑफ 80 पे लगा है और नंबर 8 आ रहा है, या पता चला कि एक भी नंबर नहीं आया, तो फिर संदेह होता है बोर्ड पे, एग्ज़ाम पे, कि ऐसा चूक कौन सा चीज़ रह गया, कहाँ पर हुआ भाई कि नहीं आया रिजल्ट। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आदमी बैठे और 5-10 नंबर भी ना लाए 100 नंबर में,
वो तो हम समझते हैं कि एक 5 क्लास का लड़का भी बैठेगा, बच्चा वो भी ला सकता है, जो हिंदी या इंग्लिश पढ़ सकता है, हिंदी ज़रूर अच्छे से जो जानता है, अगर वो भी कंपटीशन में बैठे तो गलती से भी उसका 2 4 10 नंबर तो ज़रूर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पढ़ के तैयारी करके अगर लोग 10 नंबर भी ना लाए तो दिक्कत है। वही चीज़ प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनस्वराज पे भी लागू होता है कि जो व्यक्ति एक डेग से पूरा बिहार को नाप दिए, एक समस्या उन्होंने आंखों से देखा है, ना कि कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो ये सब के जरिए नहीं। कोई उनके पास शिकायत लेके नहीं गया था कि जनता दरबार में बैठे थे, लोग लेके आ रहा था, सुने चलो टाइम खत्म हुआ, बंद करो, ये सब ऐसा नहीं था। उन्होंने घर घर जाकर, गली गली जाकर, कादों में, किचकिल में, खेत में, रोड पे, कच्ची सड़क पे एक चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया है बिहार की समस्याओं को। और इसके बाद भी अगर उनकी पार्टी नहीं जीतती है तो फिर हम नहीं कहेंगे कि फिर प्रशांत किशोर जी का हार हुआ। हार किसका हुआ ये खुद हम लोग को तय करना है। हार कहीं ना कहीं हम लोग का है। और उससे भी ज़्यादा तो हमें उन लोगों पे हंसी आता है ना कि अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ, अभी वोट भी नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वो ये मनसा बना रखे हैं खुद, लेकिन दोस्त ना जाने किसको देते हैं हमें तो समझ में नहीं आता, उनकी सोच पे तरस आता है। अभी से ही उन्होंने तय कर रखा है कि जन स्वराज तो खैर इस बार नहीं आएगा, कोई और आएगा। अरे भाई क्यों नहीं आएगा? और दूसरा क्यों आ जाएगा? दूसरा आएगा तो वो कैसे? और जन स्वराज नहीं आएगा तो वो कैसे? किसके हाथ में? लाना ना लाना हमारे हाथ में ना। जो आप बोल रहे हैं उन्हीं के हाथ में है ना किसी भी पार्टी को लाना। आप बीजेपी को ला सकते हैं, बीजेपी को आप ला रहे हैं ना, आप ला सकते हैं ना कि बीजेपी आएगा। ये राजनीति दल है, ये पता है कि नहीं कि वहाँ जो भी बैठेगा उसको हम बैठाएंगे, मेरे बलबूते पर, मेरे बदौलत वो बैठेगा, ना कि वो अपने बलबूते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है ना कि अपने दम पे निकाला जा सकता, अपने दम पे निकाला, कट ऑफ, मेरिट, प्री, मेंस, इंटरव्यू और ज्वाइनिंग। वहाँ ऐसा नहीं है, जो जितना तैयारी करेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना याद करेगा उतना नंबर लाएगा। वैसा नहीं है। वो विधायक बन रहा है एक एक वोट गिनती करके, आपके वोट से, हमारे वोट से, हम सभी लोग के वोट से, पूरे पंचायत के वोट से, पूरे प्रखंड के वोट से। अब फिर भी आपने तय कर रखा है कि इस बार तो नहीं आएगा। अरे भाई ये मत बोलो कि नहीं आएगा, ये कहो कि हम नहीं लाने देंगे, हम नहीं लाएंगे। ला आप खुद रहे हैं, हटा आप खुद रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो नहीं आएगा, तो फिर कौन आएगा भाई? मान के चलिए कि जेडीयू आएगा, तो फिर क्यों? वो कैसे आएगा? वो आएगा या आप लाएंगे? और जब आप लाएंगे तो उसे ला सकते हैं, तो इसे क्यों नहीं? गजब सा बात है भाई, पागल जैसा बात। पहले अपना मनसा ठीक कीजिए ना। बना रखे हम खुद मेंटेलिटी को कि उसको तो वोट देंगे नहीं, वो तो आएगा नहीं, और कह रहे हैं कि वो आएगा नहीं। अरे भाई आएगा नहीं कैसे? लाएंगे नहीं आप, ये स्वीकारिए कि हम नहीं लाए, हम नहीं दिए उसको वोट। आप समर्थन कर दीजिएगा, वोट दीजिएगा, वो आएगा नहीं, तो फिर बीजेपी आरजेडी कैसे आएगा? दूसरा कोई भी दल कैसे आ जाएगा? जन स्वराज नहीं। जब दूसरा दल आ सकता है तो जन स्वराज भी आ सकता है, और जब इस बार नहीं आएगा अगली बार आएगा, ये कैसे हो जाएगा? आप वोट तो देके देखिए कि तो नहीं आएगा। जो कम से कम अगर 1000 वोट पड़ता है किसी विधानसभा में, हम सपोर्ट डेट ले रहे हैं, 1000 वोट में 4 गो पार्टी है, किसी को 800 वोट आया वो सत्ता में आ गया, किसी को 200 पड़ा, किसी को 150 पड़ा, किसी को 100 पड़ा, और कोई एक ऐसा है जिसको 0 वोट पड़ा। क्या सभी पे एक ही प्रभाव रहेगा? जीत गया जिसको तो दूर कीजिए, वो तो सत्ता में आ गया, विजय घोषित हो गया, जीत हो गया, लेकिन बाकी के जो 3 बचे हैं उसमें तो डिसीजन होगा ना कि कितने वोट से हारा। एक 800 लाया तो दूसरा जस्ट उसके सटे हुए रहेगा जो, और एक एकदम बिल्कुल 0 पे रहेगा जो, दोनों के एक ही मनोबल रहेगा। क्या दूसरे को लगेगा ना कि चल सेकंड पार्टी हम ही है? कैसे एक रूलिंग पार्टी होता है, एक एंटी पार्टी, तो एंटी पार्टी वही होता है ना जिसका मात्र कुछ कम वोट आता है, कम सीट रहता है, जो जाता है अपोजिशन में। तो यार ऐसे कैसे एकदम 0 कर देंगे? 0 तो नहीं कीजिए, मनोबल डाउन होगा। मानिए कि चलिए आप जो उसको सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं आएगा तो इसी को देगा, तो लोग इसी को, हवा इसी का है, तो ठीक है आने दीजिए उसको, लेकिन सेकंड में ही सही जन स्वराज को रखिए ना। सेकंड में कम से कम किसी और को ना आने दीजिए। अगर वोट का गैपिंग भी होता है जीत और हार वाले पार्टी से, तो नाम मात्र के रखिए, ताकि जरा सा अगर वोट दे दिए होते तो ये जीतता। कहीं ना कहीं हमारी चूक की वजह से जन स्वराज नहीं आया। ये सोचने पर आप बेबस हो जाए, ये सोचने पर आप मजबूर हो जाए कि काश कि जितना हम इस पे ध्यान दिए, पहले ही से मनसा बना रखे थे। अगर हम जन स्वराज के लिए अगर इतना सोच रखते या 2-4 लोगों को अगर बोल दिए होते ना, जहाँ चर्चा चला, अगर वहाँ हम इसका जिक्र कर दिए होते तो शायद वो भी वोट इस पे आ जाता, तो जन स्वराज आता। ये कम से कम सोचने को मजबूर आप हो जाए, ऐसा कम से कम वोट दीजिए। लेकिन आप बिल्कुल ये सोच रखे हैं कि हम देंगे नहीं, 0 देंगे, तो बहुत गलत है। फिर कौन देगा जन स्वराज को? कैसे उम्मीद करेंगे वो कि 2030 में आ जाएंगे, जब यहाँ 0 रहेंगे
तो बिल्कुल 5 साल में जो मतलब 1 साल का पूरे के पूरे मेहनत, या फिर समझा जाए तो 1 साल से भी ज़्यादा का, 1 साल से ज़्यादा का है ही, 1200 कुछ दिन लिख रहे हैं वो ना, 1288 दिन या कुछ। तो जो 2.5-3 साल के मेहनत का ये रंग लाएगा कि 0 सीट 0 वोट, तो फिर आदमी 2030 में भी वो खड़ा होने का हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर जीतता है, कुछ वोट से पीछे रह जाता है, कुछ सीट से पीछे रखता है, 50% पे भी वो आ जाता है, 80, 90, 100, 150 तक आ जाता है, तो लगेगा कि नहीं, मेरा रंग लाया, अब की बार बेड़ा पार। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि कोई एकदम अब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोच तक न लाए अपने ख्याल में, बहुत गलत होगा। चलिए, करीब मेरा जो भी था व्यक्तिगत अपना थिंकिंग था, सोच था, जो हम आप लोगों के बीच में रखे। अब क्या होता है क्या नहीं जो तो पता नहीं, फिर से गवैया बचवैया नचवैया को लाइएगा, खेसारी लाल यादव जैसन को लाइएगा, जो कि साला खुद अपना जो गाना गाता है अपने बेटी को नहीं सुना सकता, घर में बैठ के खुद अपने पारिवारिक माहौल में उसकी औकात नहीं है कि उसे अपना खुद का गाया हुआ गाना वो सुना दे, बजा दे अपने घर में। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोगों को सर बैठा के रखिएगा, दूध से नहलाइएगा, गंगा जल स्नान करवाइएगा, भोग लगाइएगा, 52 गो 56 गो पंचामृत, वाह साला आजकल को तो नारायण बना के रखे हैं कगो आदमी को। साला दूध से अभिषेक, रुद्राभिषेक होता है शिव जी को, हंस तो जीते जी इंसान को नहलाया जा रहा है। क्या छवि है, क्या सोच है, क्या थिंकिंग है। फिर भी लोग कहता है कि बिहार सबसे ऊपर, बिहार में IAS बनता है, IPS बनता है, मतलब बिहार में सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं। छवि तो नहीं दिख रहा है देख के न्यूज़ पे या कहीं भी, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पे देख के तो नहीं लगता। गंदा छवि है साला। ऐसे ऐसे लोग को सारे नचैया गवैया बीजेपी में भरल है, वन्य भरल है, न मनोज तिवारी को बोलने का तरीका सही से मालूम है, न खेसारी लाल यादव को मालूम होगा, वो भी औसने है, रवि किशन वही है, मनोज तिवारी वही है, एगो दिनेश लाल यादव वही है। साला बोलने उलने को किसी को सही से तमीज़ नहीं है। साला एक्टिंग तो सही से करता नहीं होगा, 1 टेक में रीटेक करते रहता होगा डायरेक्टर, और उन लोगों को डायरेक्ट बैठा दिया भारत के और बिहार के संविधान और नियम और कानून बनाने के लिए, और उसके अधीन हम सभी लोग रहेंगे। बनाइए, जब उसे लोग को रहने अधीन स्वीकार्य है कि नहीं हम इसी के अंदर रहेंगे, नीचे रहेंगे, मजा आएगा। ये राजा रहे हम प्रजा रहेंगे, ये जो कहेंगे हम सुनेंगे, गुलामी करना है हुआ गुलामी भी कर लेंगे। तो ठीक है, तो सब कुछ तय कर ही रखे हैं, करने में मजा ही रहा, अच्छा लग रहा ही है, तो फिर लगे, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हम भी अपना कमा खा रहे हैं, जी रहे हैं मज़े में, मेरा भी सब कुछ चल जाएगा सही से अगर आपका चलेगा तो। सारे ऐसे ऐसे लोगों को कैसा थिंकिंग, कैसा सोच औरत या लड़कियों के प्रति रखता है, जो इसके एक गाने से झलकता है। फिर भी आपको यही सारे लोग चाहिए कि नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पे ये लोग रहे, विधि विधाता बन के रहे, भारत का भाग्य विधाता बने। ये बनाओ, करने दो शासन, बैठाओ गद्दी पे खेसारी लाल यादव, क्या हम बोले, ऐसा ऐसा लोग बनेगा हमारा मालिक, हमारा बिहार के सत्ता पे ये सब अब राज करेगा। क्या हम बोले, ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए, चाहे वो खुद रितेश पांडे हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, इस तरीक़ा के और भी जितने लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं एक ही बार में कि सारे के सारे एक्टर या जो भी नाचने गाने कमाने खाने वाला लोग है ये सब पेशा करके, वैसे हम सारे लोगों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना भी हम नाम ले रहे हैं ना, पवन सिंह, रवि किशन, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, इस सब टाइप के कोई भी इंसान को जीत के नहीं आना चाहिए। इन लोग के लिए और भी बहुत सारा काम है, कमा खा रहा है ना रे साला, वहीं से कमाओ खाओ ना। कम पड़ गया पैसा कम पड़ा तब नहीं आ रहे हो, समाज के लिए तो तुम आ नहीं रहोगे, क्योंकि इतना पैसा ज़रूर तुम कमा रहे हो कि जितना विधान सभा में बैठ के तुमको जितना पैसा मिलेगा ना, उतना पैसा तुम आज भी कमा रहे हो। तो यदि तुम चाहता कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो तुम बेटा अभी भी बना सकते हो। तुम्हें इतनी औकात है, इतनी कमाई हो रहा है, अपना गांव को बना रखा है, तो अपने गांव को आदर्श गांव बना दिया पहले ये बताना, अपने गली को बनाया है रे साला, इतना कमा रहा है कि तू साला अपन जब गली अपना मोहल्ला वो अपना तुम गांव नहीं बना सकता, तो तू बेटा जाके विधानसभा में पूरा राज बनाएगा, अपन तो पूरा विधानसभा बनाएगा। साला पागल तो लोग है, तू का है, खड़ा तो हम भी हो जाएंगे कल होके, लेकिन लोग हमें जीता है, तो इसमें मेरा क्या बड़ापन है। कमी तो लोग के है ना, कि लाखों लोग के चुनने के बाद ऐसा बनते हैं, यानी कहीं ना कहीं लाखों लोगों की मेंटलिटी का यहाँ पर परिचय होता है जब भारत में चुनाव होता है। तो ये लोकतंत्र जो है ना, बहुत लोगों का चेहरा सामने लाता है। सच बोला जाए तो पार्टी के मेंबर तो एक होता है, लेकिन उसके क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उसका थिंकिंग सामने लाता है कि किस टाइप के लोग बसते हैं वहाँ, कैसे कैसे लोगों को समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, खड़ा रहते हैं, जिताते हैं।
कंधे पे बैठा के रखते हैं, सर पे बैठा के रखते हैं, तो कम से कम ये एक सोच भी पता चलता है उस समाज का, उस क्षेत्र का। क्या कहा जाए, मेंबर तो एक ही होता है कोई भी खड़ा विधानसभा लोकसभा में, लेकिन लोग लाख रहते हैं, करोड़ में रहते हैं, तो ये पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उस राज्य का, उस देश का, उस जिले का, उस प्रखंड का। बहुत गंदा है। 2 साल अपना इतना इतना कमाई करके, गाना गा के, फिल्म में नाच के, ठुमका लगा के, दारू पी के, जब वो अपना इतना कमाई से जब एक गांव मोहल्ला नहीं सही कर सकता, उस साला आगे चल के उससे क्या हम उम्मीद करें कि आपका वो पूरा विधानसभा सुधार देगा? कभी नहीं होगा ऐसा। ऐसे लोगों को कभी मत बैठाए उस जगह पे। जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है ना, वो कभी भारत में कोई पद के लिए नहीं बैठा रहता है कि हमारा पहले विधायक बनने दीजिए तो हम कुछ करेंगे, पहले हमारा सांसद बनाइए तो हम कुछ करेंगे आपके लिए। ये भारत में बहुत ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं ना, जो कि ऑलरेडी कर रखे हैं समाज के लिए बहुत सारा काम। कभी भी हर एक साल जो जारी होता है ना राष्ट्रपति के द्वारा, जो सम्मानित होता है व्यक्ति, उसका कभी भी आप लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा। हर एक साल का 250-250, 500, 1000, 1500 लोग को सम्मानित किया जाता है। सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। और उसमें से ये देख लीजिएगा ना कि कितना राजनीति में रह के विधायक और सांसद को मिला है। समझ में आ जाएगा कि समाज के लिए कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले एमएलए और एमपी भी बनाया जाए तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये तो उसकी चालाकी है कि वो बन जाए एक बार सत्ता पर। उस आपको क्या पता है कि एक विधायक या सांसद बन जाने के बाद क्या क्या उसको दिया जाता है, जो वो तो अपने चक्कर में है। या गार्ड या सिक्योरिटी या धौस जमाने का लाइसेंस मिल जाता है, हेकड़ी बन दिखा के चलेगा। गाड़ी घोड़ा, पुलिस प्रशासन, नेता विधायक सब उसके अंदर रहेगा, थाना उसके अंदर रहेगा, सारा कुछ फ्री, टैक्स फ्री, क्राइम करने के लिए फ्री, क्योंकि पुलिस ही उसको वो अब हाथ नहीं लगाएगा। सारा पूरा थाना प्रभारी वगैरह तो सांसद विधायक के अंदर रहेगा, उसके अंदर आता है, नीचे आता है पोस्ट पे, वो बैठेगा विधानसभा में मुख्यमंत्री के साथ। थाना प्रभारी तो बेचारा थाना में वो रहता है, छोटा सा, उसको थाना का मालिक है। ज़रा इन्हें उन्हें करेगा, नौकरी ले लेगा, इधर से उधर ट्रांसफ़र करवाते जाएगा, उसको जान ले लेगा, नौकरी नहीं करने देगा। डर से बेचारा जो कहेगा वो को मानना पड़ता है पुलिसों को। इन लोग इसीलिए तो ये बनना चाहता है कि एक बार बन गए तो सब थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी कुछ है, सब उसके अंदर है। फिर वो जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, गलत, दमन, शोषण सब करेगा। कराओ, ऐसे लोगों को चुनते हैं तो हमारा क्या। इतना दिन में जब प्रशांत किशोर जी घरी घरी जाके इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस, माइक, सोशल मीडिया और गोदी मीडिया में जाके जब समझाए तब नहीं समझ में आया आप लोगों को, तो हमरा समझाने से क्या समझ में आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। अभी तो मेरा फिर से नाना पाटेकर का जो है, मरो कीड़ों की तरह मरो, मेरा क्या है, उसी वाला बस डायलॉग याद आ रहा है। लेकिन वही मूवी का डायलॉग जो आज तक डायलॉग बन के रह गया, वो भी चीज़ नहीं समझ पाए आज तक लोग। आज जब एक सत्ता वाला पार्टी भी आके समझा रहा है, खुद जो बैठना चाहता है विधानसभा में, वो खुद सारे सच्चाई आपके सामने ला रहा है, इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा। अभी तक तो फिल्म एक्टर और डायरेक्टर से ही समझ में, मतलब सुनने देखने के लिए मिलता था। पहला कोई भारत में ऐसा लोग पैदा लिया है, दिलेरी लोग, एक दिलेरी एक व्यक्ति है इस बिहार में, कलाल प्रशांत किशोर, कि खुलेआम सारा सच्चाई आप लोग के सामने रख रहा है कि कौन पार्टी के कौन सा मंत्री या कैसा छवि का है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, बिहार में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद जब आपको समझ नहीं आएगा तो अब क्या करें लोग? जब आपको किताब कॉपी से समझ में नहीं आएगा, न्यूज़पेपर से समझ में नहीं आएगा, फिल्म से समझ में नहीं आएगा, घर घर जाके लोग समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब सत्ता में लोग जो आना चाहता है वो खुद सच्चाई बता रहा है, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा। दिमाग के अपंग हो चुके हैं। अब आपसे कुछ नहीं कहना, बंद कर भाई ये वीडियो।